रिहर्सल पक्का, कोई टेंशन नहीं है गार्डन में, आ जाओ। ओके बाय। ऐसे लगा कि चोर की चप्पल है। गुड गुड। अरे राजेश भाई सही बोलूं ना, वो चोरों को है ना और जम के पीटना चाहिए था। हाँ और नहीं तो क्या, मेरा वो सिंगापुर वाला भाई, वो तो वहाँ के चाइनीज चोरों को भी ना ये धोता है। यस, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की आबो हवा को दूषित करने वाले चोरों चकों को शारीरिक दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरे सोसाइटी वासियों, ये मैंने रिजॉर्ट में ही कहा था कि मेरी विचारधारा है ना बिल्कुल अलग है। हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई, आप मेरी बहादुरी का किस्सा सुनेंगे ना तो अपने दांतों तले अंगुली चबा लेंगे, अंगुली। एक बार मैं अपनी यम के साथ ऑटो में एसपी रोड के सिग्नल पे खड़ा था। रेड सिग्नल ग्रीन होने की राह देख ही रहा था कि अचानक एक बाइक वाला रिक्शा के लेफ्ट साइड से आया और यम के हाथ में रखी पोइट्री बुक उठाकर भाग गया। फिर क्या था, मैं चीते की गति से रिक्शा के बाहर कूदा और ऊंची छलांग लगाकर यंत्र द्विचक्रिका के पार्श्व को ऐसे अपने हस्त कमल से कसकर जकड़ लिया। यंत्र द्विचक्रिका क्या होता है? मोटर बाइक। ओह सही जवाब। अपनी हस्त शक्ति की वजह से वो यंत्र द्विचक्रिका गोल 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 वही घूमती रही। उसके बाद मैंने चोर को ऐसे दूसरे हाथ से यूं पकड़ लिया, यूं और उठाकर यूं नीचे गिरा दिया और तीसरे हाथ से पोइट्री नोटबुक वापस। तीसरा हाथ कहाँ से? तीसरा हस्तकमल मेरा था। अच्छा अच्छा। वाओ दक्कू अंकल, नेक्स्ट लेवल फाइट, वेरी कूल। थैंक यू। क्या व्हाट वेरी कूल अथर्व। सोसाइटी में जब चोरी हुई थी तब थर-थर कांप रहे थे दक्कू भाई। बहुत थर-थर कांप रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। मेरी अंगुली के पीछे हुआ तो आगल हो जाएगा। आगल What आगल? नहीं, इन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जोशीपुरे। मेरी बहादुरी के किस्से सुनेगा ना तो झालर हो जाएगा। अरे एक मिनट हर्षद भाई बैठो ना, किस्सा तो सुनो। अरे बैठो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योति भाभी को किस्सा सुनाने दीजिए, वरना क्या ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ, मैं ना वो पार्किंग वाला किस्सा सुना। क्या हुआ ना, एक दिन हर्षद मुझे मॉल ले गए डायमंड नेकलेस दिलाने, पूरे 12 लाख का, गोल्ड का 24 कैरेट। उस दिन ना मैंने 1.5 लाख की साड़ी पहनी थी, 1 लाख की घड़ी, 10 तोले का मंगलसूत्र, 1.25 लाख की पर्स, और ना जाने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, चोर का किस्सा सुनाती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो 12 लाख का डायमंड नेकलेस लेके हम जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचे, एक चोर आया और मेरी 1.25 लाख की पर्स में से हर्षद का माउथ फ्रेशनर चुरा के भागने लगा। 1 किलोमीटर भागा चोर के पीछे। अच्छा भागा। फिर जैसे ही चोर पकड़ा गया ना तो हर्षद ने उसे दे धोया, इतना धोया कि उसकी नानी याद आ गई। हाँ बॉडी देखिए, बॉडी। वेरी कूल अंकल, नेक्स्ट जेन। थैंक यू अथर्वा, थैंक यू। आपको अंगुली के एक्टिंग किस्सा बताऊंगा। वैक्सीन क्या? आप अपना कोई बहादुरी का डैशिंग किस्सा बताइए ना, डैशिंग वाला। डैशिंग? मेरा कोई डैशिंग या डेयरिंग वाला किस्सा नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूरी थोड़ी है कि हाथ आए हुए चोर को पीटना ही चाहिए। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। राजेश भाई एक बात बताइए, आपने कभी किसी को मारा भी है? क्यों मारना है किसी को? राज और मारपीट। चलिए मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले हमारे कोर्टशिप के दौरान राज मुझे जुहू चौपाटी लेकर गए थे। क्या हुआ? अरे रोमांटिक किस्सा सुना है क्या अभी हर्षद? हाँ वो सब ठीक है, आगे बोलिए ना। तो आगे ऐसा हुआ दक्कू भाई कि राज मेरे लिए भेलपुरी लेने के लिए गए और मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी एक मवाली आकर मुझे छेड़ने लगा। ओह माय गॉड। हाँ तो डैडी ने जरूर उसको पीटा होगा ना, है ना? डैडी ने उसे पीटा नहीं बेटा, बल्कि डैडी ने उसे समझाया बड़े प्यार से
कि देखिए भाई साहब, इनसे मेरी शादी होने वाली है, आप प्लीज कहीं और जाकर ट्राई करें। और तो और मेरे लिए जो भेलपुरी लाए थे वो भी उनको, सॉरी वो भी उस मवाली को गिफ्ट के तौर पे दे दी। उसको भी लेक्चर दिया। नहीं नहीं लेक्चर, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो वो मवाली नहीं था। अच्छा अकेली बेचारी अबला नारी बैठी थी तो उसने छेड़ा। अच्छा, जब मैंने भेलपुरी दी तो चुपचाप चला गया कि नहीं? चला गया कि नहीं? सो दैट्स द वे टू डील। राजेश भाई, आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। क्या राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। डैडी, आपको हर्षद अंकल और डक्कू अंकल की तरह चोर की पिटाई कर लीजिए थी। जकी जकी, अरे क्या करता है? यस, मैं तो दे अरे विद्युत अबे क्या तू धक्का क्या मारा बे? क्या कर लेगा तू ऐसे लगा के दूंगा, मैं मेरे पापा को बुला लूंगा। अथर्व, तू भी अपने पापा को बुला। बुला, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पता है जकी, मेरे पापा बोलते हैं कि अथर्व के पापा एकदम फट्टू है, उसके पापा से मक्खी भी नहीं मारी जाती। तू का बेटा फट्टू, चल फट्टू का बेटा फट्टू। अथर्व, तू तो बोल रहा था कि रिसोर्ट में जाकर विद्युत तेरा बैट्समैन बन गया। ये क्या? उसने तुझे फट्टू बोला। राजेश भाई, आप एक नंबर के फट्टू हो, फट्टू। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। ओ राजेश भाई, राजेश टैक्सी किधर है? फिर राजेश भाई, क्या है ना कि सोसाइटी में, खास करके बच्चों में, आपकी रिस्पेक्ट है ना थोड़ी कम हो गई है। अरे और तो और वो विद्युत है ना, वो भी मुंह से पूछने लगा। क्या? यही क्या अथर्व के डैडी सचमुच फट्टू है, डरपोक है, तो हमारे को तो हाँ बोलना ही पड़ा ना। भाई, सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या समझते हैं, इसकी मुझे सच को तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। क्या घर वाले? आपका अथर्व है ना, वो भी यही समझता है कि मेरे डैडी तो मच्छर भी नहीं मार सकते। राजेश भाई देखो, कुछ ऐसा करो कि ना अथर्व को भी ऐसा लगे कि उसके डैडी भी दबंग है, डेयरिंग है, डैशिंग है। चलो चलता। सोच रहा है जरा। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते। आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। क्या मैं इतना डरपोक हूं कि मच्छर भी नहीं मार सकता? आज तो मच्छर की खैर नहीं। अरे राज, क्या हुआ? क्या गिरा? मतलब मच्छर नहीं, मच्छर नहीं गिरा, मच्छर मार रहा था। मच्छर मारने वाला रैकेट है ना, हाथ से क्यों मार रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता? हाँ, एक मच्छर भी नहीं मार सकता मैं? अरे हुआ क्या है राज, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हाँ, डजंट सूट यू एट ऑल। वो भी रात के 12 बजे शुरू हो गए हो। अच्छा, मतलब रात के 11 बजे सूट करेगा? हाँ, मच्छर मारते रहो। अरे राज, सो जाओ चुपचाप। चलो गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। पहले तुम सो। हाँ, मैं सोता हूँ। शुरू हो गए बस।
कस के और थोड़ा कस। अरे धीरे। सॉरी। हाँ चंदू क्या हुआ? अरे सर कुछ नहीं, वो ट्रेन में एक शाना है ना, फालतू में नाटक कर रहा था, बार बार ऐसे कोनिया मार रहा था। सर मेरा दिमाग ऐसा सटका ना सर, उस शाने के कान के नीचे सटक सटक गर्मा गर्म 4-5 भजिए तल डाले। उस खजूर की एक आंख बोरीली तो दूसरी आंख डोंगुली करके उसके बोलतीज बंद कर डाली। फिर मैं उसको पंच मारने गया ना तो थोड़ा जख्म हो गया सर, लेकिन सर इस जख्म में ना मेरे हीरोगिरी का इनाम है। वाह चंदू वाह। चंदू एक बात बताओ यार, जब तुम इस तरह मारपीट करते हो या जब गुस्सा होते हो तो तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी एनर्जी पैदा होती है कि तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता? सर उस एनर्जी को जिगर बोलते हैं, जिगर। हमारे सीने के अंदर है ना शेर जैसा जिगर होना चाहिए। नहीं, जिगर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए जिससे देखकर सामने वाला डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाए? सर सिंपल फॉर्मूला है, गाड़ी शुरू करने के लिए पहले हम फर्स्ट गियर में डालते, फिर दूसरे गियर में उठा के तीसरे और चौथे गियर में कैसे भगाते, सेम टू सेम वैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ करने का। बोले तो पहला मारने का फिर सोचने का। कोई अपने को फट्टू नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हाँ सर, आप तो कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाते। आप तो बड़े ही सज्जन किस्म के इंसान हैं। अरे हाथ क्या, सर तो कभी मच्छर भी नहीं मारते। खबरदार, जो कभी मच्छर नहीं मारने की बात की तो मेरे सज्जन बनने का सब लोग फायदा उठा रहे हैं। नहीं, बहुत जल्द मैं अपनी सज्जन की इमेज को ना दुर्जन में बदलने वाला हूं। अगं बाई, बंधु, अरे बंधू नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। सॉरी। काय साहेब, सुबह सुबह मेरे को साष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं थोड़ी काम छोड़ के जाने वाली हूँ जो नमस्कार करके मेरे को मस्का मार रहे हो। अच्छा देख बाई गो। राज, हाँ सुबह सुबह क्या नाटक कर रहे हो? अरे नाटक नहीं, वर्जिश कर रहा हूं मैं। मैंने बहुत बातें सुन ली लोगों की और अथर्व की कि मैं फट्टू हूं और मैं डरपोक हूं। नहीं, मेरे परिवार की रक्षा के लिए मुझे मेहनत करके पसीना बहाना होगा और इसीलिए मैं ये बॉडी बना रहा हूं। अपनी रक्षा मैं कर सकती हूँ राज, इसके लिए तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे बच्चों की रक्षा करने की बात कर रहा हूं, समझे ना? मेरे माथे में जो फट्टू और जो डरपोक का टैग लगा है ना, उसे मुझे मिटाना है। वक्त आने पर मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि उनके डैडी स्ट्रांग है, दबंग है। मम्मी, डैडी, हाँ। गार्डन में सखी दीदी को कोई छेड़ रहा है। क्या? हाँ, अब देख तेरे डैड कैसे दबंगाई दिखाते हैं। उस छेड़ने वाले का ना रगड़ा पैटिस बनाते हैं। चल। राज, Hey babes, you look beautiful. I want to tell you something. जब चलती हो तो क्या सितम ढाती हो, कयामत आ जाती है जब आंखें मटकाती हो। खबरदार, अगर तुमने मुझे फिर से छेड़ा या छुआ तो। सर सिंपल फॉर्मूला है, बोले तो पहला मारने का फिर सोचने का। कोई अपने को फट्टू नहीं बोलना चाहिए। राजेश भाई, खास करके बच्चों में आपकी रिस्पेक्ट है ना थोड़ी कम हो गई है। कुछ ऐसा करो कि ना अथर्व को भी ऐसा लगे कि उसके डैडी भी दबंग है, डायरिंग है, डैशिंग है। Hey beauty, थोड़ा करीब आओ ना। दूर हो जा, नहीं तो। नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर लोगी?
कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, तू क्या समझता है? कॉमन मैन को क्या तू डरपोक समझता है? कॉमन मैन को तू अंडर एस्टिमेट करता है? कॉमन मैन क्या मारपीट नहीं कर सकता? मैं तेरे कान के नीचे ना ऐसे सटक सटक करके भजिया तोलूंगा, तेरी भुर्जी बना दूंगा। तेरी जो बत्तीसी है ना, बत्तीसी ऐसे एक बॉक्स मार के ना ऐसे पैक करके दूंगा तुझे। जवानी में ऐसा बुढ़ापा दूंगा ना कि बर्गर और पिज्जा रात भर पानी में भिगो के रखेगा, दूसरे दिन मऊ मऊ करके खाएगा तू। हाँ, क्या समझता है? हाँ, क्या? अंकल 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 अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट डैडी। क्या स्टॉप इट? हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये कमीना मेरी बेटी को छेड़ रहा है। अंकल अंकल, एक सेकंड, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ डैडी, ये सचमुच में मुझे नहीं छेड़ रहा है। हाँ तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, देखो। और बाहर सेफ नहीं है, इसलिए सोसाइटी में ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, मेरा गुस्सा मतलब, हाँ बहुत मारूंगा मैं। क्या अथर्व, ऑल वेल? यस डैडी। बट मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। ये वायलेंस, मारा मारी, खून खराबा, ये सब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। है? तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी सोसाइटी में कि तुम्हारा डैडी फट्टू है। गलत था मेरा डैडी। एक्चुअली आपको पता है मारता कौन है? मारता वो है जो अंदर से डरता है, और आप डरपोक थोड़ी हो, तो आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। चिल अंकल चिल, लव एंड पीस। ये किड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और आज अथर्व को प्रूफ करने के लिए तुम ऐसे एक्शन हीरो बन रहे थे? तुम भी ना? अरे बस 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 पापा पापा प्लीज, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा बेटा जो कल तक मुझे फट्टू समझता था, आज अचानक मेरी फिलॉसफी मुझे सिखा रहा है। बेटा, क्या है, कभी कभी बच्चों को अपने बाप से शिकायत होती है, तो फिर बाप के बाप को ही कुछ करना पड़ता है। कौन सी चाल चली आपने? चाल नहीं चली, फिर देख, तेरी बातों को याद करके मैंने अथर्व के साथ एक चालाकी की। सीरियसली? मतलब अथर्व जो बिना लॉजिक के किसी की कोई बात नहीं मानता, सडनली ये मान गया कि उसका बाप फट्टू नहीं है? हाँ, देख क्या हुआ। हाँ। सबसे पहले तो तुझे एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। तू यहाँ अपने पास हमें ले आया, और बेटा अथर्व के बहाने हमें तेरा बचपन एंजॉय करने को फिर से मिल गया। अरे पापा, अरे बचपन में तू अथर्व की तरह सवालों का बौछार था, बौछार। तुझे जवाब देने के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक खेलने पड़ते थे। ओहो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा नाटक खेला? खेला ना। कौन सा? जब तुम लोग कल यामिनी के घर गए थे और मैं यहीं पर था, और मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें फट्टू समझता है, और बेटा अथर्व यहाँ सुसु करने के लिए आया था। उसके बाद ये लाइट किसने बंद कर दी? हेलो वी, मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो सारा घर लूट लेते हैं। लगता है बाथरूम में कोई है। दादाजी आप? बाप रे, तू तो डंडा लेके मारने आ गया। बड़ा बहादुर है तू तो। काहे का बहादुर दादाजी? मुझे लगा कि चोर वापस आ गए, तो मैं बहुत डर गया था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मारे, मैं उसे मार देता हूँ। यही तो। इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख बेटा, जो डरता है वही मारता है। दरअसल इंसान के मन में तरह तरह के डर छुपे रहते। जैसे तुझे चोरों का डर लगा,
किसी को अपने सम्मान खोने का डर, किसी को अपने वजूद खोने का डर, किसी को कुछ और डर। जब यही डर बढ़ जाता है तो इंसान से शैतान बन जाता है, उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, यू नो, और उसका हाथ उठने लगता है, मारने लगता है। इसलिए जो डरता है वही मारता है। अब हमें ये तय करना है बेटा कि हमें इंसान बनना है या शैतान। देख, जो इंसान अपने मन पे काबू रख सकता है वो तो शैतान होगा नहीं, और ना ही वो फट्टू होगा। इस हिसाब से तुम्हारे पिताजी राजेश वागले फट्टू नहीं हो सकते ना? हाँ? ये फायदा होता है जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं। उसे समझाने के बजाय मैं अथर्व के सामने धर्मपा जी जैसा एक्शन हीरो बनने निकला था। राज, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है। क्या किया छोटे वाले? डैडी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब से आप मुझे कितना भी मारोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो डरता है वो ही मारता है। सुन लिया तुमने? अब ये मुझे फट्टू बोल रहा है। तुम हंस रहे हो? पापा आप भी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, इधर आ। आखिर में अथर्व ने मान लिया कि माई पापा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।